मेरा शिष्य बिरजाभार कहाँ होगा? योगी, यहीं थम जा। इस पथ से आगे किसी को प्रवेश नहीं। मैं अपने शिष्य की खोज में हूं, दैत्य। ये मार्ग मुझे रोक नहीं सकता। जिसे तू ढूंढ रहा है वो अब मेरे अंधकार का अंग बन चुका है। तेरा असत्य मेरे संकल्प को विचलित नहीं कर सकता। हट जा मार्ग से, तो फिर मेरी ज्वाला सहने को तैयार हो जा, नाथ। जब भी हम सिद्ध योगियों और अजेय नाथ पंथ की बात करते हैं तो एक ही नाम जहन में गूंजता है, महायोगी गुरु गोरखनाथ। वो योगी जिनके हठ योग के बल से ब्रह्मांड कांप उठता था। वो सिद्ध जिनके तप के तेज के आगे बड़े बड़े देवता और असुर भी नतमस्तक हो जाते थे, जिनकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि इतिहास में एक अध्याय ऐसा भी है जहां गोरखनाथ का अजेय तपोबल भी कम पड़ गया। भारत के पूर्वी कोने में जहां ब्रह्मपुत्र का वेग बहता है, कामरूप की वो रहस्यमयी धरती जो तंत्र और माया की राजधानी मानी जाती है, इसी धरती पर इतिहास का एक ऐसा पन्ना दफन है जिसमें महायोगी गुरु गोरखनाथ के पराजय की कथा लिखी है। किसने दी उन्हें चुनौती? कौन थी वो दो जादुई शक्तियाँ जिनके तंत्र के आगे स्वयं गोरखनाथ को भी हार माननी पड़ी? यह कहानी है सोरठी के अटूट प्रेम की, बिरजाभार के रहस्यमयी बंधन की और कामरूप की उन दो अलौकिक जादूगरनियों की, हिरिया और जिरिया। बहुत समय पहले सोरठपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था जहाँ के राजा थे उदयभान सिंह। राजा के पास सब कुछ था सिवाय एक संतान के। वह और उनकी पत्नी रानी कमलावती संतान की चाह में दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते। वर्षों की मन्नतों के बाद महल में किलकारी गूंजी और रानी ने एक रूपवती कन्या को जन्म दिया। राजा ने राज्य के सबसे बड़े पुरोहित को बुलाया कि वह कन्या की कुंडली बनाई और उसका भविष्य बताई। जैसे ही पुरोहित ने कुंडली के ग्रहों और कन्या के हस्त रेखाओं को देखा, वह आश्चर्य से भर गया। यह कन्या साधारण नहीं थी, वह बुद्धि, विवेक और सद्गुणों की खान थी, साक्षात भाग्य लक्ष्मी का अवतार। लेकिन पुरोहित का मन कुटिल था, उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा, ऐसी भाग्यशाली कन्या यदि मेरे घर होती तो मेरा जीवन संवर जाता। अपनी कुटिलता को छिपाते हुए उसने दुखी होने का नाटक किया और राजा उदयभान से कहा, महाराज, यह कन्या तो राज्य के लिए घोर अशुभ है। इसके लक्षण कुल का नाश करने वाले हैं। यदि यह महल में रही तो आपका राज्यपाट सब नष्ट हो जाएगा। भलाई इसी में है कि आप इसे नदी में प्रवाहित कर दें। राजा उदयभान, जो पुरोहित पर अटूट विश्वास करते थे, यह सुनकर टूट गए। दुखी मन से उन्होंने अपनी नवजात पुत्री को एक संदूक में रख नदी में प्रवाहित करवा दिया। नदी की लहरों पर बहती हुई वह नन्ही सी बेटी कुछ दूर जाकर एक घाट पर रुकी। वहाँ केका नाम का एक निसंतान कुम्हार मिट्टी लेने आया था। उसकी नजर उस संदूक पर पड़ी। जब उसने खोलकर देखा तो चांद सी बच्ची को देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उसे घर ले आया। उसकी पत्नी भी बच्ची को पाकर धन्य हो गई। दोनों ने मिलकर उस कन्या का नाम सोरठी रखा और उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करने लगे। सोरठी के आने से केका कुम्हार के दिन फिर गए। उसके घर में धन दौलत की वर्षा होने लगी। सोरठी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसका रूप और गुण निखरता जा रहा था। वह अत्यंत रूपवान, भाग्यशाली और एक भविष्य दृष्टा अर्थात भविष्य देखने वाली भी थी। एक दिन वही कुटिल राज पुरोहित उस रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नजर युवा सोरठी पर पड़ी। वह उसे देखते ही पहचान गया कि यह वही राजकुमारी है जिसे उसने अशुभ बताकर फिकवा दिया था। उसके रूप लावण्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। पुरोहित सीधा केका कुम्हार के घर गया और सोरठी का हाथ मांगा। केका ने अपनी बेटी का विवाह उस दुष्ट पुरोहित से करने से साफ इनकार कर दिया। अपमानित होकर पुरोहित ने एक और कुचक्र रचा। वह सीधा राजा उदयभान के पास गया, जो अब बूढ़ा हो चला था, और सोरठी के रूप और गुणों का ऐसा बखान किया कि राजा के मन में उससे विवाह करने की इच्छा जाग उठी। राजा इस बात से अनजान था कि वह उसी की बेटी है। राजा उदयभान पुरोहित के उकसावे में आकर बारात लेकर केका कुम्हार के घर पहुंच गया। जब सिंदूरदान का समय आया
तब भविष्य दृष्टा सोरठी ने सब कुछ जान लिया। उसने विवाह वेदी पर अपने पिता राजा उदयभान का हाथ पकड़ लिया और कहा, रुकिए महाराज, आप मेरे पिता हैं। उसने पुरोहित की सारी करतूत, अपने जन्म की कथा और कैसे उसे नदी में फेंका गया, सब सच सच बता दिया। राजा उदयभान अपनी ही बेटी से विवाह करने चला था। ये जानकर उसे गहरा आघात लगा। वह अपनी बेटी की बातें सुनकर आश्चर्यचकित और शर्मिंदा हुआ। क्रोधित राजा ने तुरंत पुरोहित को राज दरबार से घसीट कर लाने का आदेश दिया और सैनिकों से उसके नाक, कान और हाथ कटवा दिए। फिर राजा उदयभान अपनी खोई हुई पुत्री, अपनी एकमात्र उत्तराधिकारी को बड़ी धूमधाम से केका कुम्हार के घर से महल वापस ले गया। वही भारत की दूसरी ओर उधर दक्षिण में राजा टोडरमल सिंह के यहाँ गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक पुत्र ने जन्म लिया था, जिसका नाम विरजाभार रखा गया। विरजाभार गुरु गोरखनाथ का परम शिष्य था। वह एक कुशल योद्धा, भाग्यशाली और तंत्र विद्या का महान जानकार था। युवा होते ही विरजाभार का विवाह राजा हांचल की पुत्री हेमंती से हो गया। विवाह के पश्चात विरजाभार अपनी पत्नी हेमंती के साथ अपने मामा गुजरात के राजा खेखरमल से आशीर्वाद लेने गया, जो अस्वस्थता के कारण विवाह में नहीं आ सके थे। जब विरजाभार गुजरात पहुंचा तो उसने देखा कि उसके मामा राजा खेखरमल को कुष्ठ रोग हो गया है। उनका शरीर गल रहा था। विरजाभार ने इसका उपाय पूछा। तब व्यास ऋषि ने राजा खेखरमल को बताया, हे राजन, तुम्हारा यह रोग असाध्य है। यह केवल एक ही शर्त पर ठीक हो सकता है। यदि सोरठपुर की राजकुमारी सोरठी, जो गुणों की खान है, तुमसे विवाह कर ले तो उसके स्पर्श मात्र से तुम ठीक हो जाओगे। राजा खेखरमल ने अपने भांजे विरजाभार को इस कार्य के लिए चुना और उसे सोरठपुर जाकर सोरठी को लाने का आदेश दिया। विरजाभार अपने मामा के लिए सोरठपुर की कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वह अमरपुर नामक एक रहस्यमयी राज्य से गुजरा। वहाँ कोई पुरुष नहीं था, केवल 300 अविवाहित राजकुमारियां थीं जो तंत्र विद्या जानती थीं। वे अपनी विद्या से पुरुषों को तोता बनाकर रख लेती थीं। विरजाभार के गठीले यौवन को देख वे सब उस पर आसक्त हो गईं और उसको भी तोता बनाने वाली थी। किंतु विरजाभार किसी तरह अपनी तंत्र विद्या के बल पर उनके चंगुल से बच निकला। अंत में वह सोरठपुर पहुंचा। वहां राजा उदयभान का हुक्म था कि राज्य में कोई भी युवा पुरुष प्रवेश न करे। तब विरजाभार ने अपनी तंत्र विद्या से एक वृद्ध का रूप धारण किया और राजा की फूलवारी में प्रवेश कर गया। सोरठी, जो अपनी खिड़की से यह सब देख रही थी, समझ गई कि यह कोई मायावी है। वह फुलवारी में विरजाभार से मिली। विरजाभार ने उसे अपने मामा खेखरमल की सारी व्यथा सुनाई और उनसे विवाह करके जीवन दान देने की प्रार्थना की। सोरठी एक पतिव्रता और दयालु स्त्री थी। उसने अपने पिता को बताए बिना विरजाभार का प्रस्ताव मान लिया। वह अपनी तांत्रिक मालिन के साथ इंद्र के दिव्य रथ पर सवार हुई और विरजाभार को साथ लेकर गुजरात राजा खेखरमल के सामने जा पहुंची। जैसे ही राजा खेखरमल की नजर सोरठी पर पड़ी, उसका कुष्ठ रोग पल भर में समाप्त हो गया। वह पहले की तरह स्वस्थ हो गया। लेकिन सोरठी के दिव्य सौंदर्य को देखकर खेखरमल को आत्मग्लानि हुई। उसने सोचा, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी उम्र ढल चुकी है, ये देवी मेरे योग्य नहीं है। उसने विरजाभार से कहा, भांजे, ये कन्या तुम्हारे योग्य है। मेरी जान बचाने के लिए तुमने इतना कष्ट उठाया, अतः मैं अपनी ढलती उम्र का हवाला देकर तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम सोरठी से विवाह कर लो। मामा के कहने पर विरजाभार ने सोरठी से विवाह कर लिया। निसंतान राजा खेखरमल ने अपना सारा राजपाट अपने भांजे विरजाभार को सौंप दिया और स्वयं संन्यास लेकर वन को चले गए। विरजाभार और सोरठी गुरु गोरक्षनाथ के मार्गदर्शन में गुजरात में धर्म पूर्वक राजपाट चलाने लगे। कई वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन राजा विरजाभार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। सोरठी विरह में व्याकुल हो उठी। उसने अपने गुरु महायोगी गोरखनाथ से प्रार्थना की। गोरखनाथ को जब पता चला कि उनका शिष्य विरजाभार गायब है, तो वे स्वयं उसकी तलाश में निकल पड़े। गोरखनाथ जिस मार्ग पर बढ़ते गए, नरक के दैत्य एक एक कर मार्ग में उठ खड़े हुए, पर उनकी गर्जनाएं गुरु की शांत चाल को जरा भी न हिला सकीं। विरजाभार का पता करते करते गुरु गोरखनाथ वर्तमान के असम राज्य की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें तेज भूख लगी। तपती धूप से राहत पाने के लिए वह एक आम के बागीचे में विश्राम करने बैठ गए। तभी एक पका हुआ आम पेड़ से टपका। गोरखनाथ ने उसे उठाया और भोलेनाथ का प्रसाद मानकर खाने लगे। उसी समय बागीचे का प्रहरी आया और एक आम के लिए गोरखनाथ जी को खरी खोटी सुनाने लगा। गोरखनाथ ने शांत भाव से कहा, बच्चा, भूख लगी थी, आम गिरा तो खा लिया, एक आम से तुम्हारा क्या घट जाएगा। लेकिन वह प्रहरी नहीं माना और संत का अपमान करता रहा। तब गोरखनाथ को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया, जा, एक भूखे संत को एक आम के लिए इतना कोस रहे हो, आज से इस क्षेत्र में किसी को भी पेड़ से पका आम खाने को नसीब नहीं होगा। कहते हैं गोरखनाथ के उस श्राप के कारण आज भी असम के उस क्षेत्र में यदि आम पेड़ पर पकता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। खोजते खोजते गोरखनाथ कामरूप असम पहुँचे। स्त्रीं स्त्रीं कामाख्ये नमः।
वह स्थान जो तंत्र विद्या का गढ़ था। उन्होंने नीलांचल पर्वत पर माँ कामाख्या देवी का दर्शन पूजन किया और अपनी दिव्य दृष्टि से विरजाभार को खोजने लगे। अंततः वे एक रहस्यमयी सुनसान तालाब के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे एक पीपल के वृक्ष पर एक तोता बैठा है। गोरखनाथ को उस तोते में अपने शिष्य विरजाभार की आत्मा दिखाई दी। उन्होंने उसे मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन उस वृक्ष पर कोई अदृश्य तंत्र बंधन था जिसे स्वयं गोरखनाथ भी भेद नहीं पा रहे थे। दिन ढल गया, संध्या होते ही रात घिर आई। तभी गोरखनाथ ने देखा कि जल मार्ग से एक नाव पर बैठकर दो अत्यंत सुंदर युवतियां वहां आ पहुंची। वे दोनों जुड़वां बहनें थीं, हिरिया और जिरिया। ये दोनों बहनें माँ कामाख्या की परम भक्त और तंत्र विद्या में महारथी थीं। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये। वे दिन में त्रिया राज्य में रहती और हर सुबह शाम कामाख्या पीठ की पूजा करती थीं। वे अपनी तंत्र शक्ति से 300 किलोमीटर की जल यात्रा पल भर में पूरी कर लेती थीं। यह तालाब उनका गुप्त रात्रि विश्राम स्थान था। दोनों बहनों ने पीपल के वृक्ष के पास आकर मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ते ही वह तोता राजा विरजाभार के मूल मनुष्य रूप में आ गया। वे दोनों बहनें विरजाभार पर मोहित थीं। वे रात भर उसके साथ यौन सुख भोगती और सुबह होते ही उसे वापस तोता बनाकर अपनी तंत्र विद्या से उसी पीपल के वृक्ष पर बांधकर कामाख्या चली जाती। विरजाभार 12 वर्षों से उनके इसी बंधन में फंसा हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने यह सब देखा और उन बहनों के सामने प्रकट हुए। जब हिरिया जिरिया और गोरखनाथ का परिचय हुआ तब गोरखनाथ ने कहा, यह मेरा शिष्य विरजाभार है, मेरी शिष्या सोरठी का पति। इसे अपने नीच बंधन से मुक्त कर दो, मैं इसे ले जाने आया हूँ। हिरिया और जिरिया को गोरखनाथ का यह आदेश पसंद नहीं आया। वे विरजाभार को मुक्त करने के लिए तैयार नहीं हुई। गोरखनाथ अपनी जिद पर अड़े रहे। तब दोनों बहनों ने उन्हें चुनौती दी, हे योगी, यदि तुम हमें अपनी तंत्र विद्या के युद्ध में पराजित कर दोगे तो हम इसे मुक्त कर देंगी। वहीं उस जादुई तालाब के किनारे गुरु गोरखनाथ और उन दो तांत्रिक बहनों के बीच भयंकर तांत्रिक युद्ध छिड़ गया। गोरखनाथ ने अपने सारे योग बल और मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन हिरिया जिरिया कामरूप की धरती की अधिष्ठात्री थीं। उन्हें त्रिया जादू में महारत हासिल थी। उस घमासान युद्ध में गुरु गोरखनाथ उन दो जादूगरनी बहनों की मायावी शक्ति के आगे टिक न सके। हिरिया जिरिया से तंत्र युद्ध में पराजित होकर गोरखनाथ को हार मानकर वहां से लौटना पड़ा। यह उनके जीवन की कुछ दुर्लभ पराजयों में से एक थी। गुरु गोरखनाथ हारकर गुजरात लौटे और उन्होंने सोरठी को सारा वृतांत सुनाया। अब सोरठी समझ गई कि यह कार्य तंत्र बल से नहीं बल्कि सतीत्व बल से पूरा होगा। सोरठी स्वयं उस स्थान पर पहुंची जहां पीपल के वृक्ष पर उसके पति तोते के रूप में बंधे थे। वह अपने पति को देखकर रो पड़ी, किंतु वह भी तंत्र बंधन को तोड़ नहीं पाई। वह दिन ढलने की प्रतीक्षा करने लगी। संध्या होते ही जब दोनों बहनें हिरिया जिरिया नाव से वहां पहुंची तो उन्होंने तालाब किनारे एक स्त्री को रोते हुए देखा। वे क्रोधित होकर आईं और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? सोरठी ने युद्ध नहीं किया। वह उठी और उन दोनों बहनों के चरणों में गिर पड़ी। आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर सोरठी ने कहा, बहन, मैं वही अभागिन सोरठी हूँ जिसके पति को आपने बंधन में रखा है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ कि स्वयं मेरे गुरु गोरखनाथ भी आपसे जीत नहीं पाए। मैं तो एक बहन होने के नाते दूसरी बहनों से अपनी सुहाग की भीख मांगने आई हूँ। कृपा करके मेरा सुहाग मुझे दान दे दो। एक स्त्री का अपने पति के लिए यह समर्पण और करुणा देखकर जादूगरनी हिरिया जिरिया का कठोर हृदय पिघल गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोरठी को उठाया और कहा, बहन, जब तुमने हमें बहन मानकर अपना सुहाग दान में मांगा है तो हम बहन होने का फर्ज अवश्य अदा करेंगी। हम तुम्हें तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा पति वापस करती हैं। दोनों बहनों ने विरजाभार को अपने बंधन से सदा के लिए मुक्त कर दिया। उन्होंने विरजाभार को वे सभी सिद्धियां भी प्रदान की जो उन्होंने इन 12 वर्षों में सीखी थीं। इस प्रकार विरजाभार अब पहले से भी बड़ा तांत्रिक बन चुका था। सोरठी और विरजाभार ने दोनों बहनों को धन्यवाद दिया और अपनी तंत्र विद्या से अपने मूल स्थान गुजरात लौट आए। इस प्रकार जहाँ महायोगी गोरखनाथ का तंत्र बल विफल हो गया, वहाँ एक पतिव्रता स्त्री सोरठी की करुणा और सतीत्व बल की विजय हुई। उस रात सोरठी और विरजाभार एक साथ अपने घर लौटे। आज भी असम के करीमगंज जिले में 4 गोला रातावाड़ी का वो रहस्यमयी तालाब मौजूद है जहाँ के लोग हिरिया जिरिया की दंत कथाएं सुनाते हैं। वो पीपल का पेड़ जिसके बारे में कहते हैं कि वो न कभी बढ़ता है न घटता है, आज भी उस तंत्र युद्ध का मूक गवाह बनकर खड़ा है।